नंबर सिस्टम का जो हम लोगों ने टेस्ट किया था उसका सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। होपफुली आप लोगों ने किया होगा ढंग से। जहाँ भी देखो सॉल्यूशन जब मैं कर रहा हूँगा तो आप उसे ध्यान से देखना, और जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे मुझे दिक्कत आई थी उसको पॉइंट मार्क कर लो और उसको जो है उस तरीके को आज ही सीख लेना। कल के लिए इसे आप जो है ना बचा के नहीं रखना कि हाँ फिर देख लेंगे बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इसको कैसे कंपैरिजन करते हैं, देखो 9 6 जा 73, 9 7 63, 6 7 42, कौन सा छोटा, दोनों में से ये छोटा, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं, 7 पंजे 35, 9 चौके 36, कौन छोटा, ये छोटा, फिर ये गया ये गया। अब इसमें देखो 7 सते 49, 9 पचे 45, कौन छोटा, ये छोटा। तो 5/7 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899, कह रहा है एक नंबर है, ठीक है ना। अब वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, वो कह रहा है कि उसको जब एक नंबर है जिसको 899 से डिवाइड किया तो आंसर 63 आया, रिमाइंडर उसका 63 आया। कहता है उसी नंबर को यदि 29 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, तो ये जो रिमाइंडर 63 बचाना है इसको 29 से आप डिवाइड कर दिया करो। ये जो बचा है 63 रिमाइंडर, इसको 29 से डिवाइड कर दो। उसने ये कहा है ना कि इस नंबर को जब मैंने इस नंबर को, कोई नंबर है नहीं पता, 1 उसको इस नंबर से डिवाइड किया तो 63 बचा। कहता है इसको 29 से भाग करे तो 29 से भाग कर दो इस रिमाइंडर को, तो 2 बार में चला जाएगा 58, तो बचेगा कितना 5, तो 5 आंसर आ जाएगा आपका। देखो अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। ये कह रहा है 9 की पावर 6 माइनस 11 को आपको 8 से भाग करना है और शेषफल बताना है। यदि आपने पेन ड्राइव को प्रॉपरली देखा होगा, जो CSF का पेन ड्राइव हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, वो यदि आपने लिया होगा तो उसमें ये बहुत प्रॉपरली मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बता रखा है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे। क्या करोगे, देखो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे 8 - 1, इसके फॉर्म में लिखना होता है। 8 + 1 की पावर 6, भाई वही रह गया 9, - 11/8, ठीक है। इसको अलग अलग कर लो, 8 + 1 की पावर 6, इसके डिवाइड में भी 8 है और 11 के डिवाइड में भी 8 है। जब इसको हम 8 से भाग करेंगे तो शेषफल देखो क्या बचता है, 8 की पावर 0 बचेगा हमेशा और a की पावर 6 बचेगा, ठीक है। ऐसे देखो जब भी आपका a + b का पावर n हो तो, और आप उसको डिवाइड कर रहे हो मान लो a से, ये वाला नीचे होना चाहिए, इससे डिवाइड कर रहे हो तो आपका शेषफल बचता है a की पावर 0, b की पावर n। आप ऐसे याद रख लो। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। यदि CSF का 2016 का आप पेपर देखोगे उसमें ये क्वेश्चन आया था, 2016-15 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और कमीशन अब ठान चुकी है, क्वेश्चन देख ही रहो किस तरह का आ रहा है, तो हमेशा अब आपको अपना प्रिपरेशन जो है ना वैसा रखना होगा जैसा कि एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है। अपना एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बना के चलो, पता नहीं अभी कौन सा क्या दे दे वो, फिर आप कहो कि सर ये दे दिया, फिर आप परेशान हो। इसलिए एडवांस मैथ भी ढंग से करके चलो, अपना प्रोबेबिलिटी एक नया है वो भी करके चलो। अब पता नहीं, देखो हो सकता है प्रोबेबिलिटी आए भी नहीं भी आए, क्योंकि बोर्ड उसका याद करो। ये रेस का क्वेश्चन क्या हुआ है 2009 से, यदि 2009 से आप देखोगे 2009 से अब तक का जो 2019 का पेपर हुआ है लास्ट वाला, ठीक है ना, री एग्जाम, तो बोर्ड का क्वेश्चन जो है बस 2 ही बार आया है, ठीक है ना। चलो तो 8 से डिवाइड कर तो इसका ये शेषफल आ गया, और 11 से जब 8 से इसको भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा 3। 8 की पावर 0 1 की पावर 6 1 आएगा, -3 तो आएगा -2। तो शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। जब भी माइनस में आए तो आपने भाग किससे किया था 8 से ना, उसमें से माइनस कर दो 2, तो शेषफल आ जाएगा 6। और यदि ये आता जमा का 2 +2 तो हमारा आंसर होता +2, लेकिन माइनस में आए तो जिससे आपने भाग किया है 8 से तो उसमें से माइनस कर दो तो 6 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, व्हाट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369। कह रहा है 369 के आधे का 2/3 क्या होगा, काट दो
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 123 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड 1/7 ऑफ द सेम नंबर। कह रहा है एक नंबर है उसका 1/5 ज्यादा है 1/7 से, कितना? 10। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे, कह रहा है वो नंबर बताओ क्या होगा, द नंबर इज, तो x मत ले लेना। देखो यहां पे जो भी नंबर होगा जिसका तुम 1/5 करोगे वो 5 से तो कटेगा यहां पे, और वो 7 से यहां पे कटेगा, तो क्यों ना एक नंबर ले लिया जाए जो इन दोनों से कट जाए, 35। तो 5 से कटोगे तो 7 आएगा, और यही 35 यहां पे लिख के 7 से काटोगे तो 5 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 2, लेकिन आना कितना चाहिए? 10। 5 से गुना कर दो तो 5 हर जगह गुना होगा, मैथ में एक जगह गुना करते तो हर जगह करेंगे। तो जो आपने 35 लिया है इसमें भी 5 से गुना कर दो, 25 25, 2 5 थे 15 और 2 17, 175 आपका आंसर आ जाएगा। इजी करवा रखा है पेन ड्राइव में, आप अपने पेन ड्राइव जो लिया हुआ है स्टूडेंट्स ने उसमें देख सकता है। और पेन ड्राइव के क्वेश्चन को आपको करना ही करना है, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। डायरेक्ट पेन ड्राइव से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने देखा है पिछली बार ऐसा हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से करो। पेन ड्राइव को तो बहुत ध्यान से आपको करना है, जिनके पास पेन ड्राइव नहीं है वो पेन ड्राइव परचेज कर सकते हैं। फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/9 कह रहा है 2/5 और 4/9 के बीच में इनमें से कौन सा आ जाएगा? तो भाई इन दोनों के बीच में तो वही आएगा ना जो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। ठीक है, तो जैसे अब मैंने सपोज करो मैंने एक कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 2/3 ले लिया, 2 मिनट के लिए 2/3 लिया, तो 2/5 4/9 के बीच में मैंने ले लिया 2/3। देखता हूं आता है कि नहीं। इससे बड़ा होना चाहिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, बड़ा है ये वाला बड़ा है। इससे छोटा होना चाहिए, 9 देखो इसको इससे गुना करो, 9 दूनी 18 और 4 3 12, तो इससे भी बड़ा हो गया ये, 18 है, 12 से बड़ा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये गलत है आंसर। ठीक है, 2/5 4/9। ऐसे मैं इसको चेक कर रहा हूं 3/7 को, देखो 7 दूनी 14 और 5 3 15, तो इससे बड़ा आ गया। 9 3 27, 7 चौक 28, इससे छोटा आ गया, तो इसका मतलब यही आंसर है। इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो, एक्स वगैरह मत लेने लग जाना। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। कह रहा है कि विषम 3 विषम संख्या है, वो भी कॉन्जिक्यूटिव, क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ये कैसे हैं? क्रमागत संख्या हैं। ठीक है ना, तो ऐसे 3 नंबर हैं, हमें नहीं पता कौन से नंबर है वो, लेकिन उसका सम 147 आएगा योग। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे भाई? देखो इस संख्या से कितना ज्यादा है? 2, इस संख्या से कितना ज्यादा है? 2। ठीक है ना, तो जो विषम संख्या होता है वो होता है 2n-1 या 2x-1, ये याद रखो। देखो ये याद रखना, 2n सम संख्या होता है यानी कि इवन नंबर, और 2n-1 विषम संख्या होता है, ऑड नंबर। कैसे? देखो n की वैल्यू यहां 0 रखो, 0 आएगा, 1 रखो 2 आएगा, 2 रखो 4 आएगा, विषम संख्या सम संख्या आएगा। और यहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे रखोगे तो विषम संख्या आता जाएगा। 0 रखोगे -1, 1 रखोगे, यदि आप यहां 1 रख दोगे तो आएगा 1, 2 रखोगे तो आएगा 3, 4 रखोगे तो आएगा 5, विषम संख्या आएगा। तो पहला विषम संख्या ये, फिर दूसरा विषम संख्या क्या आएगा? 2n, ये ऐसा करो, यहां प्लस ले लो, प्लस लोगे तब भी आएगा। देखो कैसे, 0 रखोगे तो 1 आएगा, क्योंकि मैं पहले 0 रखा था तो -1 आया था, तो 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आएगा। तो ये ले लो 2n+1 को, आप याद रखो कि ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, कभी कभी ये रीजनिंग में भी इसकी जरूरत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको याद रखना ही मत समझना सर क्या पढ़ा रहे हो। 2n इवन नंबर है जिसको सम संख्या कहते हैं, 2n+1 विषम संख्या है जिसको ऑड नंबर कहते हैं। तो पहला ऑड नंबर विषम संख्या ये, दूसरा क्या होगा? 2n+1 में जब हम 2 ऐड कर देंगे, 2 है ना, देखो 3 से 5 2 ऐड है। फिर तीसरा क्या होगा? 2n प्लस इसमें 2 ऐड होगा, है ना। तो देखो इसमें 2 ऐड किया तो ये सीधा 3 लिख देते हैं, इसको हटाओ, सीधा 3 लिख लो। फिर इसमें 2 ऐड करोगे तो सीधा 5 लिख दो, खत्म करो कहानी। ठीक है ना। अब इनका सम कितना आना चाहिए? 147।
अब देख लो 2n 2n 2n, तो 6n तो आपके पास ये आ गया, प्लस 3 1 4 और 5 9, तो ये आ गया 147। 9 माइनस करो उधर जाके तो कितना आएगा 140, 140 में से 2 और माइनस करो 138, डिवाइड कर दो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 23, तो n आ गया आपका 23, n की वैल्यू। तो इसने पूछा क्या हमसे, तो बीच वाली संख्या ये है 2n प्लस 3, तो n की वैल्यू 23 रख दो, प्लस 3 कर दो, तो 23 दूनी 46, 46 प्लस 3 49। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। देखो जब भी यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, इकाई के अंक का ना साइकिल पता करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 4 का साइकिल पता कर रहा हूं। देखो सुनो साइकिल क्या होता है, 4 एकम 4 को 4 होता है पहले, तो 4 को आप यदि आप 4 का टेबल पढ़ोगे तो फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 16। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है भाइयों, 264 को 102 बार लिखना है, ऐसे 102 बार लिखना है। तो 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। देखो क्या आपको दिख रहा है 4 6 4 6 4 6, ऐसे रिपीट होने लग जाएगा 2 के बाद, हर 2 के बाद रिपीट हो रहा है, देखो ठीक है ना। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, आप 102 में पे क्या आएगा, ये आएगा ये आएगा। तो हम क्या करते हैं 102 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो पहली दूसरा ये आएगा पहले पे, ये आएगा 0 पे। जो शेषफल बचेगा यहां पे दोस्तों वो या तो 0 बचेगा यदि 2 से भाग करोगे तो, या 1 बचेगा। तो हमेशा पहले स्थान पे आएगा, 0 स्थान पे आएगा, फिर पहले पे ये, फिर 0 पे ये। तो जब आप 102 से 102 बार करोगे तो ये वाला आएगा, देख लो 0 आ रहा है शेषफल, यानी 6 आएगा यूनिट पोजीशन, ठीक है। और इसमें भी, इसमें 103 है, 103 को जब आप 2 से भाग करोगे, 2 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 बार में रिपीट हो रहा है, पावर साइकिल 2 का है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो 1 शेषफल बच जाएगा। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, ये 4। अब दोनों को ऐड कर दो, 6 4 10, तो इकाई पे क्या आया 0, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा है देखो, ये कहता है if we write 45 as the sum of 4 number so that when 2 is added to the first number, 2 is subtracted from the second number, third number multiplied by the 2 and fourth divided by 2, we get the same result, तो हमें same result मिलता है, then the 4 numbers are। देखो इसने ये कहा कि यदि हमारे पास, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में, 4 संख्याएं हमारे पास, ठीक है, ऐसे इन सब का सम 45 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा पहली संख्या को क्या कह रहा है कि पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे, दूसरी संख्या में 2 घटाएंगे, और तीसरी संख्या में 2 गुना करेंगे, और चौथे में 2 भाग करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगा वो समान होनी चाहिए, ये सारे समान आने चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करें, तो x लोगे मत लो, ऑप्शंस लो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शन से बन जाएंगे। इसमें यदि हम x लेंगे फंस जाएंगे, ऑप्शन लो। तो मैं ऑप्शन लेके देख लेता हूं, मैं पहला ऑप्शन लेता हूं 1, मान लो ये 1 है, ये 8 है, ये 15 है और ये 21 है। तो मैं 1 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 3, और 8 में से 2 घटाऊंगा तो 5। क्या समान आया, अब आगे बढ़ना ही नहीं, ये है ही नहीं आंसर, ठीक है। तो अब दूसरा वाला ले लो, 8 7 10 20, 8 7 10 और 20, 8 में 2 जोड़ो कितना आएगा 10, ठीक है। 7 में 2 माइनस करो 5, 10 दूनी 20 और ये 10, समान कह रहा है या वी गेट द सेम रिजल्ट। अच्छा सेम रिजल्ट कह रहा है, सॉरी ये सेम नहीं आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, यानी 45 ही आएगा। तो ये 45 आ रहा है, ठीक है। देखो 20 30 40 45, ठीक है। अच्छा जो पहला नंबर था उसको देख लेते हैं, 1 8 15 21, इसको 2 जोड़ना है, 2 घटाना है, 2 गुना करना है, 2 भाग करना है। ये 2 से भाग होगा, देख लो, देखो 21 को 2 से भाग तो नहीं कर पाओगे, पॉइंट में आएगा, और जोड़ पॉइंट में आएगा नहीं, वो तो 45 आना चाहिए था, इसका मतलब ये गलत है, देखते ही दिख दूंगा। 15 गलत है क्योंकि 2 से भाग करूंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है।
ये दोनों में से आंसर हो सकता है। यदि कोई इस तरह से सोचेगा तो देखो, इसमें 2 जोड़ो 4, और इसमें 2 घटाओ 10, इसमें 2 गुना करो 10, इसमें 2 भाग करो 13, 4 3 7, यूनिट पोजीशन 7 आएगा, 45 आएगा ही नहीं, तो ये भी गलत। ठीक है ना, बहुत तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। चलिए 11वें क्वेश्चन पे आओ। सम ऑफ द 2 नंबर इज 40। देखो जब भी आप क्वेश्चन में ना फंसते हो, ऑप्शन का साथ जरूर लो। जब भी ऐसा लगे कि यार क्या करूं, यहां पे x क्या ले सकता हूं मैं, x लेके करूंगा तो लंबा आ जाएगा, क्वेश्चन पे अपने ऑप्शन पे दिमाग दौड़ाओ, आपको फट से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। सम ऑफ द 2 नंबर इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375। कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 40, एंड देयर प्रोडक्ट उनका गुणनफल 375 है। तो उनके रेसिप्रोकल का, उनके व्युत्क्रम का होता है x का व्युत्क्रमण 1/x और 1/y का योग क्या होगा। बहुत इजी। देखो क्या करना होगा, एलसीएम लोगे, एलसीएम एक्स वाई का क्या हो जाएगा, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स एक्स को भाग करोगे वाई आएगा, वाई यहां गुणा होगा, वाई से वाई को काटोगे तो एक्स यहां पे आ जाएगा। तो वाई प्लस एक्स कितना है 40 और 375, काट दो 5 से, 5 8 40, 5 7 35, 2 5 25, 8/75। ठीक है। चलिए 12वें क्वेश्चन पे आओ। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू। ठीक है, कह रहा है जो पहले 20 विषम संख्या है, तो पहला विषम संख्या 1, ठीक है, दूसरा विषम संख्या 3, ऐसे करके जो पहले 20 विषम संख्या हैं उनका आप क्या बताओ, योग बताओ कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा रूल है। ठीक है, आप बहुत से तरीके से इसे कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी रूल है उसको मैं पहले आपको समझा के लाता हूं। देखो यदि मैं विषम संख्याओं का, अब एक बात बताओ, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, तो देखो, तो यदि मुझे सम ही तो निकालना है, योग निकालना है, ठीक है ना, टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं 20, इनका यदि मुझे एवरेज पता चल जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मैं निकाल लूंगा, सम निकाल लूंगा ना, योग निकाल लूंगा ना, यह है योग सम, यदि एवरेज पता चल जाए तो। या दूसरा क्या कर सकते हैं, हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, सम ऑफ एन टर्म्स का, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला रटने से अच्छा है ये वाला तरीका, देखो ये एवरेज में भी काम आता है। देखो क्या है, कई बार क्या होता है डायरेक्ट वो ये भी पूछ लेता है पहले 50 सम संख्याओं का औसत बताओ, विषम संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा कहे पहले, जब भी कहते हैं पहली 20, पहली बात जोड़ दे, तो एक चीज देखो, यदि मैं पहले 2 विषम संख्याएं ले रहा हूं तो इसका एवरेज क्या आएगा, एवरेज मैं यहां लिख रहा हूं 3 1 4, 2 से भाग करेंगे, 2 नंबर है तो 2 आएगा। फिर मैं पहली 3 विषम संख्याएं ले रहा हूं तो इसका एवरेज क्या आएगा, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, और 3 से भाग करूंगा, 3 नंबर है तो 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9, 3 आएगा। समझ रहे हो। फिर एक और ले लो, एक विषम संख्या और ले लो, अब भाग करो, 7 5 12, 12 और 3 15, 1 16 है, 16 को 4 से भाग करोगे, 4 चौके 16, 4 आ जाएगा। समझे। तो क्या हो रहा है, देखो यदि 2 संख्या है तो एवरेज भी 2 आ रहा है, 3 संख्या है तो एवरेज भी 3 आ रहा है, 4 संख्या एवरेज भी 4 है। तो यदि मैं पहले 20 विषम संख्याओं का, पहले 20 विषम संख्याओं का एवरेज लूंगा तो एवरेज कितना आएगा, 20 आएगा। तो मैं ये 20 यहां लिख देता हूं, और जब ये गुना करूंगा 20 गुने 20, 400 आ जाएगा मेरा नंबर। ठीक है ना। ऐसे ही सम संख्याओं का भी आप ट्रेंड पता कर सकते हो। देखो पहले 2 सम संख्या ले लो तो आ जाएगा 3, फिर एक और ले लो तो 4। मतलब विषम संख्याओं में क्या होता है, जितने नंबर उतना ही उसका एवरेज, और सम संख्याओं में क्या होता है 2 तो एवरेज 3, 4 3 तो एवरेज 4। तो यदि 20 सम संख्याएं होंगी इवन नंबर
तो उसका एवरेज क्या आएगा 21। समझ गए, ये ध्यान रखना। विषम संख्याओं में एक चाहो तो लिख लो, इवन नंबर में सम संख्याओं में यदि n नंबर है तो उसका एवरेज भी n होगा, और विषम संख्याओं में ऑड नंबर में ये है सम संख्या, ये है विषम संख्या। ऑड नंबर में क्या होगा, यदि n संख्याएं हैं, सॉरी n+1, और ऑड नंबर में क्या होगा n ही हो जाएगा उसका एवरेज। ये फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत जगह काम आएगा आपको। थोड़ी चीजें कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। 13th पे आइए, इफ सम ऑफ द टू नंबर इज 3, कह रहा है दो नंबर है उनका सम 3 है, ठीक है भाई, एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका सम 12 आ जाएगा। तो कहता है उनका प्रोडक्ट गुणनफल बताओ। तो सिंपल भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस में आता है, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखो प्रोडक्ट आ गया ना, गुणनफल आ गया ना, ये गुना ही तो है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई तो फाइंड करना है आपको गुणनफल। तो x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 12 प्लस 2xy, ये जब इधर आ जाएगा तो -3, 2 नीचे आएगा -3/2, तो -3/2, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अच्छा बीच में भी क्वेश्चन दे दिया क्या एक, चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो 5 डिजिट का लीस्ट नंबर क्या होगा भाई, ये हो जाएगा। इज डिविजिबल बाई 333, 333 से डिविजिबल हो, तो हम डिवाइड करके देखते हैं। देखो तो ये कितनी बार में कर लेते हैं, 3 बार में, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 1 आएगा और ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, इससे भाग करेंगे, तो 3 बार में जाएगा, यहाँ 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा, 10 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये 10 ही तो हमें प्रॉब्लम करेगा, ये पूरा भाग नहीं होने देगा। तो या तो मैं क्या करूं, इस संख्या को डिविजिबल बनाने के लिए 10 इसमें से घटा दूं। यदि मैं इसमें से 10 घटाऊंगा तो ये 4 संख्याओं का नंबर बन जाएगा, हमें तो 5 संख्याओं का चाहिए। तो यदि मुझे इसमें डिविजिबल बनाना है तो इसको 333 से भाग करने के लिए कम से कम ये 333 होना चाहिए। तो 10 में कितना जोड़ेंगे कि 333 हो जाए, 323। यदि मैं 323 यहाँ पे जोड़ दूं तो 333 हो जाएगा और पूरा भाग हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ तो मुझे इस नंबर में भी जोड़ना होगा, क्योंकि मेन नंबर तो यही है। तो इसका मतलब जो सबसे छोटी 5 संख्याओं का नंबर होगा 323, जो 333 जिसको भाग कर देगा, ठीक है। सब पेन ड्राइव में बहुत ढंग से करवा रखा है, जिनके पास पेन ड्राइव है वो बहुत ढंग से उसमें से एक एक चैप्टर करो, जिनके पास नहीं है परचेज कर लो, एक एक क्वेश्चन सीख जाओगे। और जिनको आता है वो अपना प्रैक्टिस करो भाई। और क्वेश्चन देखो ऐसे ही आएंगे आपके, हर तरह का वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलो कि भैया क्वेश्चन यदि ऐसा आ गया तो क्या करूंगा मैं, उतना प्रिपरेशन लेके चलो। असफल नहीं होना है, एक बार करो, पूरा ढंग से करो और खत्म करो। ये नहीं कि लगे हुए हैं 3 साल से हो रहा है, कर रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट, ना फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, ठीक है, ना 3 साल से प्रिपरेशन में लगे हैं, डिप्रेशन हो जाता है कितने को, ठीक है। तो ऐसा मत करो, एक बार ही जो है ना अपना एक वो बना लो कि भाई ड्यूटी के बाद मैं आऊँगा घर में बंद और अपनी पढ़ाई, बस एक बार पहला प्रयास अंतिम प्रयास एकदम मन से करो, पक्का हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, ठीक है। और एक्सक्यूज दोगे कि मैं पढ़ने लग जाता हूँ तो बच्चे परेशान करने लग जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है, तो वैसा हो जाएगा। तो देखो एक्सक्यूज तो सबके पास है, एक्सक्यूज से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है भाई। मरना, यदि स्वर्ग देखना है आपको तो मरना आपको पड़ेगा, यदि मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग देखूंगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो पहली बार कहीं प्रयास करो और एकदम ठोस प्रयास करो, चाहे जो भी हो, पहली बार करके खत्म करो इसको। ये नहीं कि 4 साल से लगे, ऐसे बहुत आपको देखो आपके आप मिल जाएंगे ऐसे सीनियर्स जो लगे हुए हैं, बहुत सालों से लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। जब प्रिपरेशन करो तो स्ट्रेटेजी मन में बना लो कि यार मेरा मैथ्स, सुनो ध्यान से एक बात, मैथ्स मेरी अच्छी है मान लो, तो मैं, और मेरी इंग्लिश कमजोर है, मान लो जिसका इंग्लिश कमजोर है मैथ अच्छा है, तो मैथ्स में 45 के लिए जाओ भाई, ठीक है। आराम से आपके 40 से 42 तक तो रीजनिंग में भी आएगा यदि मैथ अच्छा है तो। मैं जीएस में 35 लेके चलता हूँ जनरल नॉलेज में, ठीक है भाई। 10 क्वेश्चन तो सीएसएफ एक्ट एंड रूल का जो पेन ड्राइव में है वही आएगा, ठीक है। बाकी जो जीके में मान लो इधर उधर
पूरा ढंग से यदि पढ़ के जाओगे पेन ड्राइव के सारी चीज़ों को, और जो टेस्ट वाले सारे क्वेश्चंस रट के जाओगे, तो 35 नंबर तो आएगा। और मैं मान लेता हूँ भाई बहुत गया गुजरा है, पेन ड्राइव से एक एक क्वेश्चन आपने ढंग से किया है, सारे मॉक टेस्ट ढंग से दिए हैं, तो 40 से कम इंग्लिश में नहीं आएगा, 40 तो आना ही आना है। मैं इसमें भी 5 कम ले लेता हूँ, चलो और 5 कम कर दिया मैंने। कोई कितना भी कमजोर होगा इंग्लिश में तो 35 उसका आएगा। लगाओ थोड़ा हिसाब, 5 5 10 5 15 16 17, 4 4 8 4 12 3 15, 157 आएगा भाई। 157 160 तक पहुंच जाओगे, ये तो 100% सिलेक्शन है। कमीशन वाले डोली में बिठा के आपको ले जाएंगे कि चलो साहब, ठीक है, निश्चय करके जीत वाली बात हो जाएगी। इसमें आपको डर ही नहीं रहेगा कि पास होने के भी लाले पड़ रहे हैं, कट ऑफ होने के लाले पड़ रहे हैं, होगा ही नहीं ऐसा। तो एक बार ही प्रयास करो, स्ट्रेटेजी बना लो किस हिसाब से चलना है, ठीक है, और उसी हिसाब से करो, ठीक है ना। प्रॉपरली अपने पेन ड्राइव को करो। तो ये स्ट्रेटेजी बना के कि भैया एक एक चैप्टर अपना करता रहूंगा, प्रॉपरली सब कुछ करता रहूंगा, प्रॉपरली टेस्ट दूंगा, तो श्योर हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि आपके मन में 10 चीजें चलेंगी तो दिक्कत होगा। आप सोचो, देखो समुद्र में पुल बना लेना उस टाइम जब इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ही, तब भगवान राम ने बना लिया ब्रिज। कैसे बना लिया भाई? दिमाग लगाया उन्होंने। जो सुनते हो ना कि वो कहते हैं कि भाई उन्होंने तपस्या किया पुल बनाने के लिए, तपस्या नहीं किया, सोचा, मंथन किया। तपस्या करने का मतलब मंथन क्या होगा, सोचा होगा, रिसर्च क्या होगा कि यार पुल कैसे बन सकता है। हमेशा यही चल रहा होगा मन में कि पुल कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, और बना लिया। फिर कहीं ना कोई मिल जाता है क्लू। ऐसे ही जब आप अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहोगे, एक एक क्लू मिलेगा और आराम से पहली बार में क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। और थोड़ी बहुत मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी। यदि इजीली बिना मेहनत करके यदि एएसआई बन जाते तो सब एएसआई बनते। कौन कांस्टेबल कौन रहना चाहता है आज के डेट में? कोई नहीं चाहता कि मैं कांस्टेबल हूँ, सब चाहता है कि स्टार लग जाए, ठीक है। तो आराम से स्ट्रेटजी बना के मेहनत करो, और स्ट्रेटजी चेंज नहीं करना। एक स्ट्रेटजी बना लो, उसको उसी को फॉलो करना, उसको चेंज नहीं करना कि एक दिन ये सोच रहे हैं, एक दिन ये सोच रहे हैं, एक दिन ये सोच रहे हैं, एक दिन सोच रहे हैं अब तो मैं एसी की प्रिपरेशन करूंगा सीधा, तो नहीं होगा, ठीक है ना। चलो 14th क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। गलत है भाई। और कई बार तो ऐसा होता है, वो क्वेश्चन भी होगा इसमें कि इस तरह का कोई नंबर रहेगा ना, इस तरह का, मान लो यहाँ भी 4 ऐसा है कुछ और यहाँ मल्टीप्लाई में ऐसा है, वो डायरेक्ट ऐसे काट देते हैं। अरे नहीं भाई, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित धन है, इसको सॉल्व करो पहले, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको इससे गुना करोगे, तो ऐसे ही तो लिखोगे, गुना मत करने लग जाना, ऐसे लिखोगे। प्लस ये वाला करोगे, अपॉन ये करोगे, मल्टीप्लाई 7 करोगे, ठीक है। इसको इससे जोड़ोगे तो 999 आएगा, अपॉन 1000 आ जाएगा। बताओ इसमें किसी को कोई समस्या? ठीक है। अब ये गुना 7 करना है, ठीक है, कर लो भाई, गुना 7 कर लो, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 0 -1 कर सकते हो। देखो 7 0 में से एक माइनस कर दूंगा तो यही तो आएगा, 2 2 4 2 6 9 इंटू 7 कर लो, ये इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो ये क्या आ जाएगा, 7 के ऊपर 2 2 4 2 6 7 0 -1, तो -1 करोगे तो क्या होगा, ये 9 आ जाएगा, है ना। तो ये सारे 9 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 9, ठीक है ना। 1 2 3 और ये 7 9 और यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना होगा 1 इतने से, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 6 बार में जाएगा पहले तो, ठीक है। 6 9 3 जो है ना, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा, देखो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो 6 9 9 तो आएगा, ठीक है। मैं इसको भाग करके आपको दिखा देता हूँ। देखो इसको यदि मैं 1000 से भाग करूँगा, इस चीज़ को यहाँ से आज पकड़ लेना कि एग्ज़ाम में कैसे करोगे। तो एक बार में जब भाग करोगे, ठीक है, सॉरी 6 बार में, तो ये 6 1 2 3 आ जाएगा, तो ये 9 बचेगा माइनस करके, ये 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, ठीक है ना। फिर ये 9 आएगा, है ना। फिर क्या करोगे आप,
9 बार में करोगे, ठीक है, फिर ये 9 आएगा, फिर 9 बार में करोगे, फिर ये 9 आएगा, फिर 9 बार में करोगे, ठीक है ना। तो लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा? हेलो, नहीं थोड़ी सी देखो, हमने यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे नहीं -7 होना चाहिए था, -1 कर दिया है, ये थोड़ा सा ना हो गया यहाँ से, ठीक है। चलो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे, या तो सीधा 7 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, किस्सा खत्म, या ऐसे कर सकते हो कि 7 के ऊपर जो है आपका 70, ठीक है ना। तो इसमें से जब माइनस करोगे 1, तो और ये 7 इससे भी तो गुना होगा -7, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा? ये 10 में से 7 गया 3, ये 9, ये 9, ये 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये 6, ठीक है। अब जब इसको आप 1000 से भाग करोगे तो देखो कितने का पॉइंट लगेगा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 1 2 3 और 993 अपॉन ये, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा डी। चलो मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूं इसको। क्या किया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 0 यहां आ गया, फिर ये इसमें जुड़ेगा तो ये जुड़ के आ गया 6 9, ठीक है ना। तो जैसे 100, यदि मुझे 99 लाना है तो 100 में से मैं माइनस करूंगा, 1 के ऊपर 2 0। यदि मुझे 999 लाना है तो 3000 में से 1 माइनस करूंगा। तो यदि मुझे इतना लाना है, कितने 6 9 है ना, तो 1 के ऊपर 6 0 ले लो, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा ले लिया, ठीक है ना, एक ज़्यादा 0 ले लिया है, तो 1 9 हटा दो, ठीक है। तो आ जाएगा आपका ये आंसर, ठीक है। 1 2 3 के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, तो ये जो बचा वो यहाँ ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है, मिश्र धन में। जो ये बचता है वो ऊपर आ जाता है 9 9 3। अब भाग करके भी देखना यही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। चलो 15th पे आओ। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है भाई, x है और y है। कहता है इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग, यदि मैं इंटरचेंज कर दूं, y को x कर दूं, x को y कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे लिख दूं, एडेड द ओरिजिनल नंबर, और दोनों को जोड़ दूं, द रिजल्ट मस्ट बी डिविजिबल बाय, तो वो किससे डिवाइड होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान से यहां पे सीख लो। जब भी आप इस तरह से इंटरचेंज वाला, बदलने वाली बातें कहेगा कि इस संख्या को इधर कर दिया, इस अंक को इधर कर दिया, तो क्या होगा। तो x प्लस वाई को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे 23 है, इसको कैसे लिख सकते हो, 20 + 3 लिख सकते हो ना, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये 2 में ये देखो दाई दाई मतलब 10 से गुना, +3 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही x को आप क्या लिख सकते हो, 10x + y, और y को क्या लिख सकते हो, 10y + x। दोनों को जोड़ो तो 10x + x 11x, 10y + 11y 11y आ जाएगा, 11 कॉमन आ जाएगा, x + y। तो बताओ ये जो संख्या है किससे भाग हो जाएगा, यदि मैं 11 से भाग करूं तो पूरा भाग हो जाएगा ना, तो 11। समझ गए आप इस बात को। ये चीज ध्यान रखना कि जब भी अंकों वाली बात कहे तो इस तरह से संख्या को हम लिखते हैं, x + y हो जाएगा 10x + y और y + x हो जाएगा 10y + x, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ 16 पे क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 120, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर, यदि मैं उसका स्क्वायर का सम करूं तो 289 है। द सम ऑफ द 2 नंबर, तो x + y क्या होगा, ठीक है। तो मैं x + y पूछा है तो मैं x + y को होल स्क्वायर करता हूं, वहीं से ये मिलेगा मुझे, पता है मुझे ये बात, ये होगा फॉर्मूला। तो x² + y² कितना है, 289 + 2 × xy कितना है 120, 289 + 120 दूनी 240, ऐड कर दो 9 8 4 12, 1 2 4 1 5 529। अब ये x + y का होल स्क्वायर आया ना, तो स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, 529 का रूट क्या होता है 23, तो सम क्या आ गया 23, दोनों संख्याओं का योग 23 आ गया। नेक्स्ट आ जाओ। कहता है अ मैन रीड 2/5 ऑफ अ बुक ऑन द फर्स्ट डे,
पहले दिन उसने एक किताब का 2/5 पढ़ा। ऑन ही रीड 1/3 मोर ऑन द सेकेंड डे। तो इसने कहा कि एक व्यक्ति ने एक किताब का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ा। अब मैन रीड 2/5 ऑफ अ बुक ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है ना। और सेकेंड डे, ये तो फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे में क्या कह रहा है, ही रीड 1/3 मोर ऑन द सेकेंड डे देन ही रीड ऑन द फर्स्ट डे। वह दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 पृष्ठ अधिक पढ़ता है, ठीक है, 1/3 अधिक पढ़ता है। अब मैंने और फिर भी उसका 15 बच जाता है, ठीक है ना। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं x से दे लूंगा तो काम हो जाएगा बहुत लंबा चौड़ा, तो वो नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबरों से हमें उसे काटना ही है। जो भी यहाँ नंबर होगा जिसे आप गुना करोगे 2/5 को, x को मान लो, तो ये काटते ही है। तो क्यों ना ऐसा नंबर ले लो जो 5 से भी कट जाए, 3 से मैंने 15 ले लिया। कि मैंने मान लिया कि 15 पन्नों का किताब है। तो पहले दिन यदि उसने 2/5 पढ़ा है तो कितना पढ़ा, 5 × 15, 3 दूनी 6, ठीक है। और दूसरे दिन कितना पढ़ा, पहले दिन का 1/3 भाग ज्यादा, तो 3 दूनी 6, 2 ज्यादा, तो 6 और 2 ज्यादा 8। तो टोटल कितने पेज पढ़ लिए, 8 6 14। लेकिन पढ़ना कितना पेज था उसको, टोटल 15 है ना भाई। 14 पेज पढ़ लिया ना, तो 15 में से 14 गया तो 1 पेज ही तो बच गया। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 पेज बचता है, तो 1 को 15 बना लो, 15 से गुना करके। तो हर जगह करो, टोटल में भी करो, 15 15 225, फटाक से लगा दो, ठीक है। क्या किया मैंने, सुनो फिर से देखो। मैंने क्या कहा, मैंने सोचा कि यार 2/5 और 1/3 है, इन दोनों से मुझे गुना करना ही पड़ेगा इस नंबर को। तो मैं एक ऐसा नंबर लेता हूं जो 5 से 3 से कट जाए। मैंने 15 ले लिया। वैसे तो कोई भी नंबर लेंगे तो आंसर यही आएगा, लेकिन ईजी ये रहेगा। 5 × 15, 3 दूनी 6 पहले दिन पढ़ा। दूसरे दिन कहता है इस जो पहले दिन पढ़ा उसका 1/3 ज्यादा, तो इसका 1/3 कितना आएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 आएगा। तो 6 में 2 ज्यादा पढ़ा तो 8 पढ़ा, तो टोटल पढ़ा 14। 15 पेजों का बुक लिया मैंने, 14 पढ़ लिया, तो कितना बचा 1। क्वेश्चन तुम्हारा कहता है नहीं 15 बचना चाहिए, तो 1 को 15 से भाग गुना कर दो, 15 बन जाएगा। हर जगह कर दो, टोटल में भी कर दो, 15 15 225, ठीक है। मैथ का A to Z जितने भी चैप्टर हैं सभी को मैंने इसी तरीके से किया कि जो नंबर अपने जैसा नहीं उसको अपने जैसा बना लो। अपने पेन ड्राइव में देखा होगा सारे चैप्टर में हमारा डिफरेंट कोई रूल ही नहीं है, बस एक रूल, जो नंबर अपने जैसा नहीं हो मल्टीप्लाई करो, अपने जैसा बना लो, खत्म कहानी। कितना रूल याद रखोगे। चलो 18वां, देखो अब इस क्वेश्चन को देखते ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, वहीं गलत हो जाता है आंसर, ठीक है। कभी मत करना। इसका इससे गुना है, तो 999 का गुना है 999 से, और उसमें जोड़ना पड़ेगा मुझे 998 अपॉन जो भाग में होता है। पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, मिश्रित धन को धन में, पूर्णांक में चेंज करते हैं, मिश्रित पूर्णांक को कर लिया, इनटू 999। अब ये कट जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम लगेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या हम इसको 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं इस 999 को, और 2 बार है तो क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूं और प्लस 999 लिख सकता हूं। अब इसका स्क्वायर कर लेता हूं, a का स्क्वायर 3 जीरो है तो 6 जीरो आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू a इंटू b तो 2000 आ जाएगा, और प्लस 999 आ जाएगा, ठीक है। 999 में मैं 1000 ऐड कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। सॉरी ये 998 है यार, 998, इसको इसमें ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 999 हो जाएगा, और 2000 इसमें से मैं माइनस कर लेता हूं। या सबसे अच्छा ये करो ना कि 2000 में से इसको माइनस कर लो, ठीक है ना। तो 1000 1 आ जाएगा, ये 1001 इसमें से माइनस कर दो तो 9 9 9, और ये 9 में से 1 गया 8, और ये भी 9, ये भी 9, ये आ जाएगा। तो अपना आंसर आ गया 998,999। ए इज द आंसर। 19 में पे आओ। द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 1500 विच इज डिविजिबल बाय बोथ 16 एंड 18। कह रहा है 1500 से कम व अधिकतम संख्या क्या है जो 16 और 8 दोनों से विभाजित हो जाए।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको लगे कि दो नंबरों से मुझे विभाजित करना है, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लो। 2 8 16, 2 निम 18, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 निम 144, ठीक है। तो 1500 को अब हमें 144 से भाग कर देना है, ठीक है ना। तो एक बार में जाएगा तो 144, यहां 6 बचेगा और ये 0 आ जाएगा, है ना। फिर यहां भी 0 लेंगे, इस 0 को लेंगे यहां पे कर लिया तो, क्योंकि भाग तो होगा नहीं, फिर पॉइंट लगाना होगा मुझे। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये 60 जो है ना, ये भाग नहीं होने दे रहा है। फिर से वही बात है कि जो मैंने कुछ देर पहले किसी क्वेश्चन में बताया था। अब ये 60 या तो मैं इसमें से घटा दूं, या मैं इसको भाग करने के लिए, 60 को भाग करने के लिए इसमें इतना ऐड कर दूं कि 144 बन जाए। लेकिन मुझे चाहिए छोटा संख्या, तो मैं इसमें से 60 माइनस करूंगा। 1500 से छोटा संख्या चाहिए, यदि मैं जोड़ूंगा तो यहां भी जोड़ना पड़ेगा, 1500 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं 60 इसमें से माइनस कर देता हूं, तो 1440 आ जाएगा। चलिए 20वें क्वेश्चन पे आओ। देखो 0.001 और यहां ऐसा है, इस नंबर का हमें पूर्णांक बताना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, ये नंबर जो है ना लिख लो 001 अपॉन जितने के ऊपर ये बार लगा ना उतने 9 नीचे लगा दो, तो 1/, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये कैसे आया 1.27, 2 पे बार। तो जब भी ना पॉइंट के इधर वाला हो तो उसको ऐसे लिखो, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन है ये, एक्चुअली में मिश्रित पूर्णांक है, ठीक है ना। और इस 27 को यहीं लिखेंगे, और 2 9 है तो 2 9, 2 के ऊपर पूर्णांक है, ये अपॉन ये लगा हुआ है बार, तो 2 9 नीचे रख लेंगे, ये कट जाएगा। देखो 27 और 99, 9 3 27, 9 कम 9, 9 कम 9, गुणा करो 11 कम 11, 11 और 3 14 बाई 11, लगा दो आंसर आप अपना। 22वें पे आ जाओ, क्या कहता है देखो, कहता है एक छात्र को एक संख्या में 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। क्या कहा गया, एक संख्या में उसे कहा गया कि 6 से भाग दे दो, यानी x/6 करो, एंड एड 12 टू द क्वोशिएंट, और जो भी है उसमें 12 भाग कर दो। ही हाउएवर फर्स्ट एडेड 12, लेकिन उसने क्या कर दिया, उस संख्या में पहले 12 ऐड कर दिया, है ना, एंड देन डिवाइडेड बाय 6, और फिर 6 से भाग कर दिया, एंड गेटिंग द आंसर 112, और उसका आंसर आया 112। द करेक्ट आंसर वुड बी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 12 इक्वल टू, ये यहां मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, 1 6 कम 6 1 7, 6 कम 6 कितना आएगा 12, यहां पे माइनस हो जाएगा, तो 0 6 6 बचेगा, यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो मैं अब सही आंसर निकाल लूंगा, 660/6 + 12, तो 110 + 12, तो 122 मेरा आंसर आ जाएगा। 23वें नंबर पे आओ। इन अ डिवीजन सम, कह रहा है एक भाग के क्वेश्चन में द डिवाइजर इज 10 टाइम द क्वोशिएंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइजर ले, यहां पे मैं डिवाइजर लिख दे रहा हूं। डिवाइजर क्या होता है, भाजक, जिससे आप भाग करते हो। जैसे 2 3 किया, 1 आया, और यहां भाग किया तो ये 1 आया, तो इसको कहते हैं डिवाइजर, भाजक। इसे कहते हैं भाज या डिविडेंड, इसको कहते हैं क्वोशिएंट, भागफल, और इसको कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर, ठीक है ना। तो इसने कहा कि द डिवाइजर इज 10 टाइम द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब भागफल, क्वोशिएंट भागफल। डिवाइजर इज 10 टाइम द क्वोशिएंट, भागफल से ये 10 गुना है, तो ये यदि 1 है तो ये 10 गुना 10 है, सिंपल। टाइम द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर शेषफल का 5 गुना है, ये शेषफल का 5 गुना, यानी शेषफल यदि 1 है तो 5 गुना ये 5 होगा। तो देखो एक तरह से ये 2 रेशियो बन गया। इस 2 रेशियो को 1 रेशियो में बनाना आता है, सिखाया हुआ मैंने आपको। क्या करोगे आप, जिनको नहीं आता है सीखो इसको, देखो, या देखो कैसे करेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, याद है ना। तो 10 50 और ये 5, ये आ गया, ठीक है। देख लो, इसका ये 10 गुना हो गया, इसका ये 5 गुना हो गया। अब ये हमसे क्या पूछता है, इफ द रिमाइंडर इज 46, कहता है रिमाइंडर यदि 46 हो, इफ द रिमाइंडर इज 46
देन द डिविडेंड इज, तो डिविडेंड क्या होगा, भाज्य क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो तो ये तो 10 है भाई हमारे पास, 46 तो नहीं है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो ऐसा भी कर सकते हैं हम, इसका ये 5 गुना है ना, इसका 5 गुना है, तो 46 में 5 गुना कर लो और इजी कर लो। 6 पंजे 30, 3 ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मैं 46 बना लूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे कर लें, ज़्यादा इजी होगा ये। 6 पंजे 30, 3 और 5 के 20, 3 23, ये 230 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 गुना, क्योंकि ये इसका 5 गुना है, 5 से गुना किया, 6 पंजे 30, 3 और 5 के 20, 3 23, और इसका ये क्या है 10 गुना, 10 गुना है ना, इससे 10 गुना है ये, तो इसको 10 से भाग कर दो, यानी ये 23 होगा। इसका देखो 10 गुना हो गया, इसका 5 गुना हो गया, ये हमारा शेषफल रिमाइंडर, ये डिवाइजर, और ये हमारा कोशेंट भागफल। तो जो हमारा भाज्य आता है वो क्या आता है, डिविडेंड क्या आता है, कैपिटल डी, वो आता है भाजक गुना कोशेंट भागफल प्लस शेषफल। तो 230 गुना 23 प्लस 46 कर देना है हमें। 23 का 23 से गुना करोगे 529 आता है, और ये 0 लगा दो, प्लस 46 इसमें ऐड होगा, तो 6 9 4 13, 1 2 1 3 और ये 5 5 3 3 6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इनमें से लार्जेस्ट कौन है। तो देखो 0.1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे, 0.1 गुना 0.1, तो कितना आ जाएगा ये 1 इंटू 1 1, और 2 के बाद पॉइंट है तो 1, यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या आ जाएगा, देखो पॉइंट हटाओ, नीचे क्या लगाओ, 1 2 3 4 0, ठीक है। तो जब इसका आप निकालोगे रूट तो 121 का 11 आएगा, और 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएगा, ये आएगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 0.11 आ जाएगा। तो दूसरा नंबर आया मेरा 0.11, ठीक है ना, ये 0.12 है। और ये कितना आ जाएगा, देखो नीचे 4 जीरो, तो 4 जीरो का 2 जीरो बाहर आ जाएगा, और 4 का 2, तो फिर से क्या आ जाएगा, ये 2 0 पॉइंट, तो ये आ गया 0.02। कौन सा बड़ा दिख रहा है भाई, पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, तो ये तो हटाओ, हमें बड़ा नंबर चाहिए। तो ये 1 है, ये 1 है, उसके बाद अगला नंबर ये 1 है, अगला नंबर ये 2 है, तो ये बड़ा है, ठीक है 12, 0.12, ऐसे कंपेरिजन करते हैं। 25 पे आओ, द नंबर ऑफ इंटीजर इन बिटवीन 100 and 600 आर डिविजिबल बाय 4 6। कह रहा है 100 और 600 के बीच ऐसे पूर्णांक संख्या बताओ जो 4 से भी भागो 6 से भी भागो। तो जब दोनों से भाग करने की बात कर रहा हो तो एलसीएम निकाल लो, ठीक है। आप दोनों से अलग अलग भाग नहीं कर सकते, तो एलसीएम निकाल लो। यदि इन दोनों का एलसीएम किसी संख्या को भाग कर देगा तो ये भी भाग कर देगा और ये भी भाग कर देगा, इसलिए तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है। तो अब क्या करो, आप पहले 100 को 12 से भाग लगाओ, कितनी बार में जाएगा, 12 8 96, 12 8 96, 8 बार में जाएगा, ठीक है, 8 आ गया। फिर 100 को आप फिर 600 को लगाओ, किससे, 12 से भाग, तो 12 पंजे 60, 50 बार में जाएगा। 50 में से 8 माइनस कर दो, ठीक है ना, तो कितना आएगा 42। इसने कहा है हमें बीच में, जब हमने ये निकाला ना, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 मान लो, इसके बीच में, यानी ये नंबर निकालना है। और जब हम भाग करके निकालते हैं कि भाई यहां से यहां तक, जैसे मैंने अभी निकाला 50 में से 8, तो उसमें ये नंबर भी ऐड हो जाता है। लास्ट नंबर देखो, जब भी इस तरह, जैसे 100 से 600 के बीच में मुझे निकालना था कि कौन कौन से कितने संख्या 12 से डिविजिबल है, जब हम भाग करते तो ये तो डिविजिबल नहीं था, ठीक है, ये 12 से डिविजिबल था, हमें तो बीच में निकालना है, ठीक है ना। ये जो 50 आया है तो ये भी तो शामिल हो गया उसमें, तो हमें बीच वाला चाहिए, 1 कम कर दो, 41 कर दो। यदि हमें पूछा होता 100 से लेकर 600 तक कितने ऐसे संख्याएं हैं जो 12 से भाग हो जाएंगी, तो देखो ये भाग तो नहीं होगा, लेकिन ये भाग होगा, ये भाग हो जाएगा। तो बीच में यहां से यहां तक टोटल कितना था, 42 था। यदि ये भी भाग हो जाता, सपोज करो एक ऐसा नंबर होता है 120, ये भी भाग हो जाता, तो हम कहते 42 और उसमें एक ऐड जोड़ देते, ठीक है। तो जब भी, जैसे एक बार फिर से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, हमें इन दोनों के बीच में पूछ दे कि कितनी संख्याएं हैं जो सपोज करो 2 से डिविजिबल है, 100 से 200 600 के बीच में, तो इसको 2 से भाग करो 50 आएगा, इसको 2 से भाग करो 300 आएगा।
तो इसके बीच में क्या रहना, अभी भाग किया तो ये भी भाग हो गया, ये भी भाग गया, दोनों आ गया इसमें। 300 में से 50 में माइनस करूंगा 250 आएगा, मुझे 2 नंबर और माइनस करना होगा, ये वाला, तो आ जाएगा 248 संख्या इनके बीच में। और यदि मुझे पूरा पूछेगा कि 100 से 600 तक कितने टोटल, तो जब मैंने भाग किया तो कितना आया, 50 और 300, ठीक है ना, तो 50 में से 300 गया 250, तो 250 आ जाएगा। तब हम दोनों को लेंगे। मैं इसका एक ना एनालॉजी आपको करके दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। देखो सुनो, एक एनालॉजी देखो, क्या एनालॉजी है समझो इसको। देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने क्या किया, 2 से लेके 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भाग हो जाएगा, तो मैं पहले नंबर लिख लेता हूं। 2 भाग हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक बताओ, तो यहां से यहां तक कितनी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाएंगी, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं। बीच में कितनी संख्याएं जो भाग हो जाएंगी, 3 है, ठीक है। अब सुनो, अब मैं इसी को रूल से करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको 2 से भाग करूंगा, 2 एकम 2, एक बार में चला गया। फिर इसको 2 से भाग करूंगा, लास्ट फर्स्ट और लास्ट नंबर पता होता है 5, मुझे बीच में पता करना है, तो मैं 5 में से 1 माइनस करूंगा, तो कितना आया, 4। 3 क्यों नहीं आया, उसका कारण ये है कि आपने इसको भी तो ले लिया है, देखो इसको आपने काउंट कर लिया है, तो 1 माइनस कर देंगे 3। और यदि यह डिविजिबल नहीं होता, तो ये जो आंसर है वही होता, तो 1 से इसलिए मैंने माइनस कर दिया, तो 3 बीच में आ गया। अब सपोज करो ये 11 होता, 2 मिनट के लिए, ठीक है ना, यदि ये 11 होता तो ये 1 और ये आता 2 पंजे 10, 1 बच जाता, ठीक है। यदि 11 आता तो यहां एक 10 आता ना, ठीक है। अब कितनी संख्या है इन दोनों के बीच में जो 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 ये पंजे 10, तो 1 और 5, 5 में से 1 घटाओ 4। अब हमें एक एक्स्ट्रा 1 घटाने की जरूरत नहीं है, हमने 5 में से 1 माइनस किया, 4 आ गया, ये देखो 4। क्यों, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं था, और यदि ये डिविजिबल है तो मुझे बाद में एक एक्स्ट्रा और घटाना होगा। जैसे मान लो मैंने 12 ले लिया, तो ये आएगा 6, 6 में से 1 गया 5, ठीक है ना। अब ये डिविजिबल है तो मुझे बीच वाला चाहिए, तो 1 और माइनस करना होगा, तो 4 आएगा, 1 2 3 4, 4 ही तो है ना जो 2 से डिविजिबल है। समझ गए इस बात को, बहुत अच्छी तरह से मैंने ये उसमें समझा रखा है पेन ड्राइव में, जिनके पास है वहां से देखो, जिनके पास नहीं है, जिनको आता है ठीक है, जिनके पास नहीं है तो वो पेन ड्राइव परचेज कर सकता है। तो कितने नंबर हो गए थे, 41 हो गए थे ना, 41। चलो आगे आओ, क्या कहता है ये 26वां, अ ट्री इंक्रीज एनुअली बाय 1/8 ऑफ इट्स हाइट। एक पेड़ प्रति वर्ष 1/8 बढ़ जाता है, ठीक है। 2 साल बाद उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यदि वर्तमान में 64 है, अब ये 64 है, 1 साल के बाद क्या होगा, 1/8 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, 1/8 बढ़ जाएगा, इसका क्या मतलब, यदि वो आज 8 है तो अगले साल 1 बढ़ के 9 हो जाएगा। फिर अगले साल 2 साल तक बढ़ा है ना, 8 से बढ़ के 9 हो जाएगा, 8 8 64, 9 9 81। जैसे पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन करते हैं कि एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन इतनी है, 10% बढ़ गया, फिर अगले साल 10% बढ़ गया, तो बताओ कितना होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आंसर। वही वाला ट्रिक है ये भी। देखो एक्चुअल में जो है ना, ये जो वर्ड मैंने कहा ना ट्रिक, ये कहना नहीं चाहिए, ये गलत वर्ड है, ये ट्रिक नहीं है, ये मैथ्स है। कि भाई 1/8 इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या, 8 था, 8 पे 1 इंक्रीज होकर 9 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब ये क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट बताओ। तो देखो 3 को 8 से मल्टीप्लाई, 3 8 24, यूनिट पे 4 आएगा। फिर ये 4 को 7 से करो, 7 चौके 28, 8 आएगा। 8 को 6 से, 8 6 48, तो 8 आएगा, 8 इज द आंसर। Find 3 consecutive numbers such that twice the first, 3 times the second and 4 times the third together make 191। कह रहा है ऐसी 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का दुगना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना इतना हो जाए। भाई 3 क्रमागत संख्या देखो, x + 1 x + 2 क्रमागत है ये। तो ये क्या कह रहा है कि find 3 consecutive numbers such that twice of the first, पहले का twice 2 गुना, the first 3 times the second, दूसरे का 3 गुना, and 4 times the third,
का जब जोड़ करेंगे तो 191 आएगा। ठीक है ना। तो अब देख लो, आप इसको फाइंड करो। तो ये कहता है कि वो तीनों संख्याएं बताओ कौन सी होंगी। तो ये 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 और 191 आना चाहिए, है ना। तो 2 3 2 5 4 9x प्लस 8 2 10 1 11 11 जब 191 में जाके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 180। 9 से काट दो, 9 2 18 20, x आया 20। तो कहता है कौन सी संख्या, तीनों संख्याएं ज्ञात करो। तो ये क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, x कितना आया मेरा 20 आया ना। तो नंबर तो ये था ना x प्लस 1 सॉरी और x प्लस 2 ये था ना नंबर। तो पहला संख्या आया 20, दूसरा आया 21, तीसरा आया 20 2 22। ठीक है ना। तो 20 21 22। ठीक है। अच्छा, यदि कोई मान लो x नहीं लेना चाहता है कि नहीं यार x से नहीं करना है, तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। कैसे, देखो, यदि सपोज करो कि मैंने a ले लिया ऑप्शन, तो पहले संख्या का 2 गुना 38 आ जाएगा, इसका 3 गुना 60 आ जाएगा, इसका 4 गुना 4 एकम 4 4 दूनी 8 8 4 12, है ना। 191 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब ये आंसर गलत है। ऐसे इसका करके देखो, पहले संख्या का 2 गुना 42, दूसरे का 3 गुना 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 4 गुना 4 3 12 1 4 दूनी 8 1 9, 2 6 2 2 4 और 6 10 आएगा। पहला डिजिट 91 आना, 1 आना चाहिए ना, काट दो। इसको करके देखो, 44 3 गुना 3 3 9 3 दूनी 6 और 4 गुना 4 चौके 16 1 4 दूनी 8 1 9। अब देखो 6 4 10 9 19, डिजिट 9 आया ना, पहली संख्या 1 आना चाहिए। पता चल गया, यही होगा आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आपको x लेने का मन नहीं हो, x समझ में नहीं आ रहा हो कि x लेना, तो ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन से हेल्प लो और जो भी करना है उसे जल्दी जल्दी करो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एग्जाम में आप क्या करते हो, जैसे आपने जब इस क्वेश्चन को किया होगा, टाइम सेट करके किया करो। आपने क्या किया होगा, देखो कई बार क्या मिस्टेक होता है, सबने नहीं किया होगा लेकिन बहुत लोग करते हैं। क्या, जैसे मुझे इस क्वेश्चन को करना है कि यार अब मान लो x ले लिया मैंने, x प्लस 1 ले लिया, x प्लस 2 लिया, नहीं आया, फिर से मैं वही कर रहा हूं, फिर से वही कर रहा हूं। भाई यदि आप उसी तरीके से बार बार करोगे तो आंसर सही थोड़ी ना हो जाएगा। तो फट से अपना एक तरीके से नहीं आ रहा तो अपना तरीका बदल दो, ऑप्शन पे ध्यान दो। ठीक है ना। A man engaged a servant on a condition that he would pay ₹90 and a turban after service of 1 year. उसने क्या कहा कि भाई 1 साल तू नौकरी कर मेरे पास, मैं तेरे को 90 रुपए दूंगा। एक व्यक्ति को, एक नौकर को इस शर्त पर रखा, नौकरी देता है कि वह उस व्यक्ति को 1 साल के बाद 90 रुपए देगा और प्लस एक टरबान देगा, मतलब एक पगड़ी देगा, पगड़ी। ठीक है ना, पगड़ी देगा। नौकर केवल 9 महीने काम करता है, पूरे 1 साल काम नहीं करता है। ठीक है, उसने 9 महीने काम किया, 12 महीने का ये था, 9 महीने काम किया, तो उसने 65 रुपए दे दिया और एक पगड़ी दे दी, एक पगड़ी उसको दे दी। तो हमें यही पूछेगा पगड़ी का मूल्य बताओ, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार आपके सीआईएसएफ के एग्जाम में, बीएसएफ के एग्जाम में भी आया है, सीएसएफ के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार हर जगह रिपीट हुआ है। ठीक है ना, डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में। देखो, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखो सुनो, 12 महीने का यदि मैं उसको ये कहा हूँ कि 90 रुपये प्लस पगड़ी दूंगा, पगड़ी का मुझे पैसा नहीं पता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 90 रुपये प्लस मैंने मान लिया कि पगड़ी जो है वो x रुपये का था। तो 1 महीने का कितना बड़ा, 1 महीने का इतना बड़ा बना उसका कि इतना रुपये देगा, प्लस पगड़ी के 1 महीने का वैल्यू कितना है, इतना। लेकिन उसने काम किया 9 महीने, तो 9 महीने में वो कितना देगा, इतना रुपये देगा, और पगड़ी का इतना वैल्यू देगा, इतना पैसा देगा। पूरा पैसा नहीं देगा पगड़ी का, इतना पैसा देगा। ठीक है, तो इसको काटो तो ये कितना बनेगा, 3 3 9 3 चौके 12 2 दूनी 4 और ये 45 45 तिये 5 तिये 15 1 4 ते 12 1 13 बटे 2। इसको काटो तो 2 6 12 2 7 14 2 5 10 इतना बनेगा, प्लस 3 3 9 3 चौके 12 3x बटे 4 बनेगा पगड़ी का, बनेगा ना। उसने दे दिया कितना, 65 रुपए प्लस पगड़ी। तो 65 रुपए
प्लस पगड़ी 9 महीने में दिया और ये पैसा, दोनों इक्वल होना चाहिए कि नहीं? दोनों इक्वल ही तो होगा, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो। बस इसको सॉल्व कर लो, तो इसको 65 को इधर लाओ तो 2.5 और 3x/4 को इधर लाओ तो x से माइनस कर दो 3x/4, तो आ जाएगा 2.5 इक्वल टू 4x में से 3x गया तो x/4, 25 चौके 10 है ना, 25 चौके 100, तो ये पॉइंट लग गया तो 10 और ये x, तो x का 10 रुपए पगड़ी का दाम। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो, यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं x लेके नहीं करना चाहता, तो देखो 90 रुपए तो पूरे साल का है ना, 12 महीने का, 9 महीने का इतना होगा कि नहीं, जब इसे काटोगे तो 67.5 आएगा कि नहीं। तो उसने 65 रुपए दिया है ना, 2.5 रुपए कम दिया है कि नहीं उसने। क्यों कम दिया 2.5 रुपए? क्योंकि पगड़ी का पूरा पैसा दे दिया, पगड़ी का उसने पूरे पैसे दिए हैं, है ना। तो पगड़ी का वैल्यू कितना होगा? पगड़ी का वैल्यू होगा, पगड़ी जो है उसका, पगड़ी वो 12 महीने का वैल्यू इतना और 9 महीने का पगड़ी जो कितने रुपए हो जाएगा, 3 × 9 3 चौके 12, 25 चौके 100, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पगड़ी का 10 रुपए आ जाएगा दाम। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। चलो 30th पे और क्या कह रहा है? इन ए फार्म देयर आर काउज एंड हैन। एक फार्म है जिसमें काउ है और हैन है, मुर्गियां हैं। इफ द हेड्स आर काउंटेड 180, टोटल जानवरों के जो वो दिख रहा है सर 180 हैं, सर हेड, और जो उसके पैर है 420 हैं। ठीक है ना। इस मेथड को मैंने नाम दे रखा है सटिस्फाई द जूनियर। पेनड्राइव में सटिस्फाई द जूनियर नाम का आपको मैंने एक पूरा लेसन दिया हुआ है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सटिस्फाई ऑफ द जूनियर से, हम इवन सटिस्फाई द जूनियर से हम लोग पूरा मैथ ही कर सकते हैं। ठीक है, उस चैप्टर को बहुत ढंग से पढ़ो, जिनके पास नहीं है वो तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। भाई 180 पैर है ना, सर है ना, हम मान लेते हैं कि सारे के सारे जानवर कौ होते हैं, 180 के 180, तो कौ के कितने पैर 4, तो टोटल कितने पैर हो जाते हैं 18 चौके 72, 720। ठीक है, और टोटल के टोटल जो हैन है ना, हैन कितने हमारे टोटल के टोटल मतलब हैन होते सारे के सारे मुर्गियां होती, तो एक मुर्गी के 2 पैर, तो 180 के कितने पैर 360, तो 720 पैर बन रहा है, यहाँ 360 पैर बन रहा है। लेकिन एक्चुअल में पैर हैं कितने 420, उसको यहाँ रखो और एलिगेशन लगा दो, इसका डिफरेंस यहाँ रखो 300, इसका डिफरेंस यहाँ रखो, 420 में से 360 माइनस कर दो तो 40 20 60 आ जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड कर दो, 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 पंजे 30, यानी एक यदि काऊ है तो 5 मुर्गियां हैं, तो टोटल जानवर कितने हो गए 6। लेकिन जानवर तो टोटल 180 है ना, सर 180 तो जानवर भी टोटल 180, तो 180 से गुना करो इसको, 6 को 180 बनाओ 30 से गुना करके, तो 30 यहां भी गुना कर दो, 30 यहां भी गुना कर दो, यार इसका मतलब काऊ आ गया 30, हैन आ गया 150। ठीक है, आपसे किसका पूछा है? गाय, तो गाय टोटल है 30। यदि आप वेरीफाई करना चाहो तो कर लो, 30 गाय के 4 पैर 120 पैर हो गए, और 150 मुर्गियों के 2 पैर 300 पैर हो गए, तो 0 3 4 हो गए 420 पैर टोटल। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, देखो ये मुर्गियों वाला, गार्डन वाला, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत ढंग से प्रिपेयर कर लो। जो स्टूडेंट हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने या तो हमारा टेस्ट सीरीज या पेन ड्राइव नहीं लिया, तो वो टेस्ट सीरीज CISF LDCE 2020 का या तो आप हमसे पेन ड्राइव, अपडेटेड पेन ड्राइव कोर्स खरीद सकते हैं या टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यदि आप पेन ड्राइव में इंटरेस्टेड हैं, पेन ड्राइव लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज, तो मैं बता देता हूं, पेन ड्राइव का फी 4200 है और ओनली टेस्ट लेना है तो 2000 है। ठीक है, पेन ड्राइव में आपको ये टेस्ट फ्री मिल जाएगा, 2000 का सेविंग हो जाएगा आपका। पेन ड्राइव में आपको सारा का सारा सिलेबस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, CISF एक्ट एंड रूल, ये सारा वीडियो के फॉर्म में मिलेगा हर चैप्टर का, जिसमें सारा सब कुछ डील किया होगा, एक एक ट्रिक जो भी है, जहां जैसे जैसे क्वेश्चन आप बना सकते हो इजी वे में, सब टीचर ने बताया होगा। प्लस उसके ऊपर PDF क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस करने के लिए,
टोटल उसके अंदर मॉक टेस्ट है 17, प्रीवियस ईयर पेपर है 2009 से लेके 2019 के री एग्जाम तक, प्लस ये टेस्ट इसके साथ आपको फ्री मिल जाएगा। तो यदि आप और इतना पूरा पेन ड्राइव कर लेते हैं तो आराम से आप याद रखो, जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं 170 नंबर तक का स्ट्रेटजी बना के चलो, आराम से आएगा। 165 भी आएगा तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कमीशन आपको डोली में बिठा के ले जाएगी कि चलो भैया आप तो ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं रह जाएगा कि यार पास होने के भी लाले पड़ रहे हैं, कट ऑफ नहीं पार हो रहा है, ठीक है। तो पेन ड्राइव 4200 का है। पेन ड्राइव आप अपने फोन में, लैपटॉप में, टीवी में कहीं भी यूज कर सकते हो। मेनली हमने इसे अपने फोन में यूज करने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास फोन है, उसमें चलाने के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यदि आपको पेन ड्राइव लेना हो तो पेन ड्राइव के लिए 9205330671 पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। रोशन सर मिले या मैं मिलूं, आपको पेन ड्राइव के बारे में बता देंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं ये भी देता हूं कि यदि आपको पेन ड्राइव दिल्ली में है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आके ले सकते हैं। हमारा एक डिलीवरी सेंटर जो है ये कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली, यहां पे हमारा एक सेंटर है, यहां आ सकते हो। साकेत में CISF का जो कैंप है ठीक उसके अपोजिट हमारा एक सेंटर है, वहां आ सकते हो। आने से पहले एक बार कॉल कर लो, किसी दिन यहाँ पे मिलता है, किसी दिन यहाँ पे मिलता है, एक हम ठीक है ना, एक वो बना रखा है कि 3 दिन यहाँ 3 दिन यहाँ, तो आप आके एक बार पहले कॉल कर लेना और यहाँ से आके पेन ड्राइव ले जा सकते हो, ठीक है। और यदि आप दिल्ली में नहीं रहते, पोस्ट से मंगवाना चाहते हो तो इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे कर सकते हो। 4200 करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, अपना उसका स्लिप यानी स्क्रीनशॉट, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड के साथ और जिस फोन में यूज करोगे उसका OTG टैग, इतना इंफॉर्मेशन आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो ये पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज है। वो पैकिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, पैकिंग वाले आपको पैकिंग का डिटेल सेंड कर देंगे। जब आप उसे कंफर्म कर दोगे स्पीड पोस्ट में जाएगा, वहां से आपको ट्रैक नंबर मिल जाएगा। पूरे इंडिया में कहीं भी हो 5 से 6 दिन में चला जाएगा। जम्मू में हो तो 6 से 7 दिन लग सकता है, ठीक है, कश्मीर में कहीं पे, ठीक है ना। और यदि टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है तो आप टेस्ट सीरीज इसी नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके जो है उसका स्लिप, अपना नाम, CSF LDC 2020 इतना लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पे। टेस्ट ग्रुप में नाम ऐड हो जाएगा। अभी बस 2 दिन का टेस्ट हुआ है, ठीक है, 2 टेस्ट हुआ है, जो टेस्ट हो गया वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट में क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग मैथ और इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो इसका चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे। जीके का चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सिलेबस बदला है, तो मैथ और इंग्लिश का चैप्टर वाइज करेंगे, जीके का चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे। और उसके बाद हम लोग टोटल 15 मॉक टेस्ट करेंगे फुल लेंथ का, जो 200 क्वेश्चन वाले होंगे, ठीक है। प्लस 24/7 आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे बता दीजिए, तो वो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया तो यही नंबर है, इसी नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।